नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे उन 3 संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हैं। ईश्वर आप लोगों के साथ हैं। जब आप लोग निरंतर देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हो, आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ते हो, ध्यान करते हो, मंत्रा जपते हो, तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं हमारा साथ देना शुरू कर देते हैं। ईश्वर के छोटे छोटे कण जो इस ब्रह्मांड में हमेशा घूमते रहते हैं और आपके चारों ओर एक पॉजिटिविटी का ऑरा मजबूत करते रहते हैं। उन्हीं कणों से जो ऊर्जा है वो आपको प्राप्त होती है और वही ऊर्जा आपके लिए ईश्वर का कार्य करती है। जब आपके अपने आप ही काम बनना शुरू हो जाए, जब आप कुछ अपने विचारों में सोचो, कुछ कार्य करने की सोचो और वह विचार अपने आप ही पूरे होते हुए आपको नजर आने लगे, जैसे ही आपके ऊपर कोई परेशानी आई और कुछ समय बाद उस परेशानी का हल भी आपके दिमाग में अपने आप आ जाना, तो यह सब ईश्वर की ही कृपा अनुसार आपके साथ होता है। जब ब्रह्मांड की अनेकों ऊर्जाएं जब आपके साथ में होती हैं, आपके साथ उस ईश्वर का एक मेल हो जाता है, एक रिश्ता बन जाता है, तो ईश्वर भी आपका साथ देना शुरू करते हैं। जब आप लोग क्या करते हैं कि जब आपके साथ ईश्वर की शक्तियां होती हैं तो आप लोग यह सोचना शुरू कर देते हो कि मैं उनका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। तो देखिए, ईश्वर आपकी सहायता करते हैं। वह आपके ऊपर आने वाली परेशानियों को पहले ही कम कर देते हैं। आप लोग यह सोचते हैं कि मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे ऊपर बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन आप कभी यह नहीं सोचते कि शायद उस ईश्वर की ही कृपा से आपकी जो परेशानी है वो कम हो चुकी है। शायद आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा परेशानी आ जाती, आपने कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया कि जो भी परेशानी से आप लोग जूझ रहे हो वह उस ईश्वर ने बहुत ही ज्यादा कम करके ही आपको दी है। साथ में आपके जो बुरे कर्म होते हैं उनका पश्चात भी ईश्वर आपके इसी जन्म में करा देते हैं, ताकि आपका जो भविष्य है वो साकार हो सके। साथ में अब बात आती है उन 3 संकेतों की जिनसे आप लोग जान सकते हैं कि ईश्वर आप लोगों के साथ में है। तो सबसे पहला संकेत, अगर ईश्वर आपके साथ है तो आप लोगों को हमेशा अपने आसपास कोई ऊर्जा महसूस होती रहेगी। आपको हमेशा अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता रहेगा। आपको हर कदम पर किसी के चलने की आहट आपको हमेशा आती रहेगी। वह साथ में आप लोग जब भी पूजा पाठ करोगे या ध्यान करोगे तो आपको एक व्हाइट प्रकाश ध्यान में दिखाई देना शुरू हो जाता है। कई बार तो यह व्हाइट प्रकाश आपको सोते हुए भी नजर आ सकता है। सोते हुए ध्यान में अचानक ही रोशनी का एक पुंज आपको दिखाई देना, वह बढ़ता हुआ जलता हुआ दीपक आपकी ओर बढ़ना, तो यह सब ईश्वर की शक्तियों के संकेत हैं। जब आपके आगे चक्कर पर आप लोग ध्यान लगाते हो तो वहां पर एक प्रकाश का तीव्र गति से बढ़ जाना, यह भी ईश्वर के साथ होने का ही संकेत है। ऐसे में आपके मन में जितनी भी नेगेटिव थॉट है, जितनी भी आपकी नेगेटिव सोच है, यह सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगी। आपकी नेगेटिव थॉट पॉजिटिव में बदलना शुरू हो जाती है। आप लोगों को हमेशा जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी तो उसका समाधान भी आपके दिमाग में तुरंत आना ही शुरू हो जाता है। तो ऐसा होने पर भी माना जाता है कि ईश्वर आपके साथ है। अब इसी प्रकार से बात आती है दूसरे संकेत की। दूसरे संकेत में बताया गया है कि जिस साधक के साथ ईश्वर होते हैं उनको सपने भी उन्हीं ईश्वर के या फिर उन्हीं देवताओं के आना शुरू होते हैं जिनकी वह पूजा करते हैं। जिन भी देवता की शक्ति आपके साथ में होती है उन देवताओं की तस्वीरें आपको दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। आपको ध्यान के दौरान मंदिर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आपको देवी देवताओं के भवन दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, उनकी तस्वीरें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। साथ में आप लोगों को हरी भरी पहाड़ियां दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। जो भी हमारा पर्यावरण है उसके सपने ऐसे साधक को बहुत ही ज़्यादा अधिक आएंगे, जैसे बहते पानी का दिखाई देना, वह हरी भरी पहाड़ियों का दिखाई देना, वह या फिर जंगली जानवर जैसे शेर उनके पीछे भाग रहा है, या फिर सांप दिखाई देना, शिवलिंग दिखाई देना। इसी प्रकार से आपको शिव के अस्त्र शस्त्र दिखाई देना, शिव महाराज दिखाई देना, या फिर आप लोग ध्यान पे बैठे हो, ध्यान पे बैठे बैठे अपनी पीठ में कुछ रेंगता हुआ महसूस होना, आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वह आपको दिखाई देना, उनके
कलर दिखाई देना ध्यान में, जैसे जैसे आपके चक्र जागृत होते हैं वैसे वैसे वो कलर आपको अगर ध्यान में दिखाई दे रहे हैं तो यह भी शक्तियों के एक गहरे संकेत है। साथ में अचानक ही सुगंध का महसूस होना, जैसे आप लोगों के पास कोई सुगंधित वस्तु नहीं है फिर भी अचानक ही आपको कोई सुगंध महसूस होने लगे, या फिर आप लोग जो भी जिस भी देवता के नाम से दीपक जलाते हैं उन देवताओं के दीपक में फूल बनना या फिर आकृतियां बनना, या फिर आप लोग कभी भी सपने के दौरान आप नींद में है अचानक ही आपको ऐसा लगने लगे कि कोई शक्ति है जो आपके पास आई है और अचानक ही आपकी नींद टूट जाती है, तो इस तरह के सपने आना भी आपके शक्तियों के ही संकेत हैं। साथ में आप लोगों के शरीर में एक ऊर्जा महसूस होगी। आप लोग जब भी पूजा पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर में एक हल्की कंपन आपको हमेशा महसूस होती रहेगी। वह कंपन आपकी पूजा के द्वारा, आपके ध्यान के द्वारा उसी के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। तो यह ऊर्जा उन्हीं साधकों को होती है, यह हीलिंग उन्हीं साधकों के साथ में होती है जिनके साथ में ईश्वर होते हैं। वह ईश्वरीय ऊर्जा आप लोगों को हमेशा महसूस होती रहेगी। साथ में आप लोग जिन भी साधकों के साथ आप लोग जहाँ भी बैठोगे, जिस भी घर में, जिस भी स्थान पर जाओगे, आपको एक शीतलता का वास अपने आसपास महसूस होगा। तो जहाँ भी ईश्वर के कण होते हैं वहाँ पर जाने पर ही आपके शरीर में ठंडी ठंडी हवाएं आपके शरीर को छूना शुरू कर देती हैं। ठंडा सा वातावरण आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा होने पर भी माना जाता है कि ईश्वर आप लोगों के साथ हमेशा रहते हैं। अब इसी प्रकार से बात आती है तीसरे संकेत की। तीसरा जो संकेत है वह आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 3 से 5 के बीच है, और इस समय के बीच में अगर आपकी नींद हमेशा टूट जाती है या फिर आप इस समय के बीच में हमेशा उठ जाते हो तो यह भी शक्तियों के ही संकेत है कि ईश्वर आप लोगों के साथ हमेशा रहते हैं। वो आपको जगाते हैं कि वह यह जो समय है, इस समय में देवी देवताओं के मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं, शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, तो जिसके कारण से आपकी नींद है जो ब्रह्म मुहूर्त के समय में टूट जाती है। आप लोगों के घर में जो भी पूजा स्थान है वहाँ पर भी ब्रह्म मुहूर्त के समय में शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, और जब वह जागृत होती हैं तो आपकी आत्मा को, आपके शरीर को वह महसूस हो जाता है जिसकी वजह से आपकी नींद टूट जाती है। काफी साधक तो ऐसे हैं जिन्हें कोई ब्रह्म मुहूर्त के समय में शक्तियाँ नाम लेकर उठाती हैं, उन्हें आवाज देकर उठाती है। साथ में ब्रह्म मुहूर्त के समय में पूजा करते करते अचानक ही मंदिरों की घंटियां सुनाई देना या फिर बजते हुए शंख सुनाई देना, आप लोगों को सूक्ष्म जगत की आवाजें पड़ना या फिर पूर्व जन्म के आभास होना भी ईश्वर के साथ होने का ही संकेत है। अगर आपके साथ में कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है तो होने से पहले ही शक्तियाँ, ईश्वर आप लोगों को सपने के दौरान बताना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ साथ कोई साधक अगर हमसे बात करना चाहता है अपनी समस्या के बारे में, अपने बारे में, अपनी कोई बात पूछना चाहता है, कोई बात करना चाहता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपनी समस्या को व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, तो समस्या का समाधान भी तुरंत जान सकते हैं। साथ में अगर आप साधकों के अनुभव देखना चाहते हैं तो इस चैनल की कम्युनिटी गाइडलाइन जाकर चेक कर सकते हैं, वह अनुभव भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।